हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन इन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। एंड फाइनली सीबीएसई बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीबीएसई ने गुड न्यूज़ दी है, जिसमें सीबीएसई ने ये क्लियर अपने नोटिफिकेशन में किया है कि आपके इस बार से यानी कि 2025 2026 में जो न्यू सेशन से स्टार्ट हुआ है, जिसमें बोर्ड एग्जाम होंगे। आज साल में आपके 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, यानी कि साल में आप 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम देंगे 25-26 में। लेकिन आप दो बार जो बोर्ड एग्जाम आप देंगे तो वो किस तरीके से देंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और किस चीज़ को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस चीज़ को आपको एग्जैक्ट टाइम तक ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने पिछले जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम कराए कोरोना से पहले, यानी कि 22 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे, 2022 में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे, वो एग्ज़ाम आपके 2 बार कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, 2 बार कंडक्ट कराए गए थे, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। 2 बार आपने सीबीएसई के अपने बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है। और 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सीबीएसई को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा था, और कहीं ना कहीं बच्चों को वहाँ बहुत फ़ायदा भी हुआ था। फ़ायदा कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर मान लीजिए बच्चे पूरी बुक को एक साथ रीड करते थे। ठीक है, जहाँ पर पूरी बुक को एक साथ रीड करते थे, वहाँ पर बच्चों को क्या करते हैं, एक साथ रीड करते थे। वहाँ तो बुक को डिवाइड करके आपके 2 बार पेपर हुए थे। ठीक है, 2 बार पेपर हुए थे आपको, मतलब सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके सीबीएसई ने 2 बार पेपर्स करवाए थे। लेकिन सीबीएसई 2 बार पेपर कराए थे, तो इसमें स्टूडेंट का बहुत फ़ायदा था। स्टूडेंट का बहुत फ़ायदा था। मान लीजिए अगर पहली बार बच्चे ने पेपर दिए हैं और पहली बार वो पास नहीं हो पाया, तो सेकंड बार में उसने एफर्ट्स लगा के अपना अच्छी तरीके से पास हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और बच्चे इस चीज़ से बहुत फ़ायदे में भी थे। ठीक है, बहुत प्रॉफिट में थे। लेकिन इस बार सीबीएसई ने वही चीज़ आपको दोहरा दी है। ठीक है, इस साल यानी कि 2025 और 2026 में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वह आपके उस साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, 2 बार, एक अक्टूबर में कराए जाएंगे और एक आपके नवंबर में कराए जाएंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल अपडेट आपको सीबीएसई वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, अक्टूबर में कराएंगे और अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम चलेंगे। देन उसके बाद आपके जो लास्ट में आपके मार्च में एग्ज़ाम होते थे, तभी आपके होंगे। फर्स्ट टाइम जो पेपर होगा वो अक्टूबर और नवंबर के दोनों मीडियम में मंथ्स के बीच में होगा। देन और लास्ट टाइम जो पेपर होगा सेकंड टाइम, वो आपको मार्च में होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर अक्टूबर में आपने पेपर नवंबर दिया और आप इस सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं ला पाए या पास नहीं हो पाए, तो आप जब ये मार्च में इसमें अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट कर देंगे, इसमें अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो आप कोई मेरिट आपकी इसी मार्च वाले पेपर से और अक्टूबर वाले नवंबर पेपर्स दोनों को मिला करके ही आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। ठीक है, जो कि आपको आखिरी टाइम पर देखने को मिलेगी, उसी के ब्याह पर आपको नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि आपको स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी को एकदम प्रॉपर तरीके से करना है। यानी जी मैं आपको कह के चलता हूँ कि जब भी आप स्टडी करें तो एकदम स्टार्टिंग से ही आपको स्टडी को अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है। कुछ गलतियां जो आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप लास्ट टाइम उसको इम्प्रूव करेंगे, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप इन गलतियों को स्टार्टिंग से ही टिक करते हुए चलें और इन गलतियों को बिल्कुल दोहराएं नहीं। ठीक है, कोई भी गलती हो सकती है, वो आपको पता होगी आपकी क्या गलती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो वो चीज़ आपको लास्ट में पता चल जाएगी। तो आप इस चीज़ पर बिल्कुल भी एफर्ट्स ना डालें कि आप लास्ट मार्च में जब पेपर देंगे तभी आप उस चीज़ को देखेंगे, तो इस चीज़ पे बिल्कुल ना पड़े। आप स्टार्टिंग से ही चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपके लिए उस चीज़ अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट्स पे पड़ जाएगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई चीज़ आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको बाकायदा एक वीडियो डिटेल में और साथ ही साथ आपको कॉल पर बात करके आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से समझाई भी जाएगी। ठीक है, हमारी टीम से कोई भी आपके संपर्क जरूर करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सी प्रॉफिट्स मिलने वाली हैं 2 बार साल के बोर्ड एग्जाम होने में। और दूसरी बात, आपका जो एक प्रेशर रहता था, माइंड प्रेशर रहता था। ठीक है, माइंड प्रेशर रहता था कि सर लास्ट में एक साथ बुक में फिजिक्स के पेपर टफ आ रहे हैं, मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है, केमिस्ट्री का पेपर टफ आ रहा है, तो हम क्या करें। तो वहाँ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको मैथ्स की बुक है 2 बार डिवाइड कर लेनी चाहिए। ठीक है, और वो भी सिलेबस भी आपको जो कि 2 बार है, पहली बार में कितना आएगा, दूसरी बार में कितना आएगा, यानी कि अक्टूबर में जो पेपर होंगे उसमें कितना सिलेबस आएगा, वह भी आपकी सीबीएसई वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं आप। और मार्च में आपके पेपर होंगे तो वहाँ पर भी आपको कितना सीबीएसई दे रखा है, वह भी आपको दोनों सिलेबस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर सिलेबस को आपको यूट्यूब चैनल पर चाहिए डिटेल में समझना है, तो आपकी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वीडियोज़ मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सिलेबस एनालाइज अच्छी तरीके से कराया गया है, एकदम डिटेल से कराया है, जिसमें सिलेबस को अच्छी तरीके से बताया गया है। चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हो सीबीएसई के या रेगुलर कैंडिडेट हो, सारे बच्चों के लिए सब कुछ आपको एक इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा भी। तो आई होप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रही होंगी ओवरऑल। अगर ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को बहुत प्रॉफिट रहने वाला है। तो साल में आपको 2 बार कनेक्ट कराया जाएंगे और एक बार मैं आपको वह नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो आप एक बार चलते हैं गूगल स्क्रीन पर।